हम आज भगवत गीता के तीसरे दिन सब इकट्ठा हुए हैं। आज हम पत्री जी के भगवत गीता से दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक देखेंगे। आज 3 श्लोक देखेंगे। वीकेंड है, शनिवार है, कल आप आराम से तैयारी कर पाओगे क्योंकि सैटरडे संडे हमको मिलना नहीं है, तो आप आराम से कर पाओगे। सबसे पहले ब्रह्मर्षि पत्री जी, हम आप सबकी प्यारी सुवर्ण मैम, आपको आत्मवंदन, और ख़ास करके हमारे शैलेंद्र जैन सर, जिन्होंने इस भगवत गीता जो ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवत गीता तेलुगु में थी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कमला राव मैडम के थ्रू कराया, जिसके कारण हम उसको पढ़ पा रहे हैं। अगर ये भगवत गीता संस्कृत में ही रहती तो शायद हम इसे पढ़ नहीं पाते और हम आज आपके साथ सब मिलके हम डिस्कस नहीं कर पाते। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू शैलेंद्र जैन सर, जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, जो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, मगर ही इज़ वेरी मच डाउन टू अर्थ। ये जैसे स्वर्णा मैम एक पिलर है ना PSSM की, छत्तीसगढ़ की, वैसे ही शैलेंद्र जैन सर भी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पिलर है छत्तीसगढ़ के। उनके फादर वो रायपुर के एक प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते हम उनके और उनके पिताजी को प्रणाम करते हैं और आज शुरू करते हैं आज का तीसरा दिन भगवद गीता का। इसमें हम 2, 3, 4 ऐसे श्लोक ले रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कल के श्लोक के आगे कि कल क्या हुआ था और कैसे भगवद गीता एक बार फिर से हम थोड़ा सा 2-3 इसमें देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। कल हमने देखा था कि अर्जुन युद्ध के मैदान में अटक गया कि मैं नहीं करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप बहुत बार ऐसे होता है कि हम कुछ कार्य करें या न करें, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स एक अलग है और पर्सनल प्रॉब्लम्स एक अलग हैं। तो हम पर्सनल इससे आगे बढ़े या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ये समझ में नहीं आता। ऐसे समय में हमें ब्रह्मर्षि पिताजी जैसे या हमारी स्वर्ण मैम जैसे एनलाइटन पर्सन का मार्गदर्शन में अगर हम आगे बढ़े और भगवद गीता के स्वाध्याय के साथ कुछ श्लोक इसीलिए याद करने के लिए बोले गए, या तो महीने में 5 श्लोक, कि ऐसे समय में हमको उस श्लोकों के माध्यम से, इन एनलाइटन पर्सन के मार्गदर्शन के माध्यम से हमें आगे बढ़ने में सहज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कैसा है, पहले आपने शेक्सपियर के नॉवेल्स बहुत पढ़े रहेंगे। शेक्सपियर एक अत्यंत बहुत ही सबका फेवरेट नॉवेल बनाने वाला था। हम हमारे ज़माने में बहुत नॉवेल्स पढ़ते थे, उनके इंग्लिश नॉवेल्स थे उनके। शेक्सपियर हमेशा उसके नॉवेल्स में एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, जैसे अर्जुन की भूमिका थी वैसे ही था, मगर हमारे अर्जुन ने एक अच्छी चीज़ की थी कि कृष्ण का हाथ पकड़ा था। वैसे ही हम और आप एक एनलाइटन पर्सन का, एक भगवान का हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़े ना, तो हमें हैमलेट में जो पात्र है, जो मेन पात्र है, वैसे ही उनके नॉवेल्स में जो मेन पात्र है वो हमेशा सुसाइड करता था, क्योंकि उसने एनलाइटन पर्सन का हाथ नहीं पकड़ा था या किसी अच्छे भगवान का भी हाथ नहीं पकड़ा था। ये प्रॉब्लम थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एक स्टोरी बताऊं हैमलेट की आपको, कि एक बच्चा था, एक राजा था, रानी और उनका बेटा। रानी जो थी वो अपने देवर से ज़्यादा प्यार करती थी अपने हस्बैंड से। तो रानी ने क्या किया, देवर के साथ मिलके हस्बैंड को मार डाला। ये बच्चा 7-8 साल का था उस समय। उसको ये सब पता था कि मेरे पापा, मम्मी और मेरे चाचा, तो उसको बार बार लगता था क्या मैं इस चाचा को मार डालूं, मगर उसको फिर से लगता था कि मैं अगर इस चाचा को मार डालूं तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, राज्य कौन संभालेगा, और मेरी मदर जो है वो मेरे फादर चाचा से बहुत प्यार करती है, तो मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। तो वो हमेशा दोलायमान स्थिति में रहा और एट द एज ऑफ 16 और 17 उसने सुसाइड कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अहोभाग्य है कि हम भारत में हैं। हमारा अहोभाग्य है कि ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसे हमारे पास एनलाइटन पर्सन, मोस्ट एनलाइटन पर्सन्स हैं, जिनके गाइडेंस हमको मिलता है, स्वर्णा मैडम का गाइडेंस मिलता है, और हम भगवद गीता के स्वाध्याय से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं,
कुछ स्थितियां आती हैं मगर हम उसमें डगमगाते नहीं हैं, आत्महत्या जैसे स्टेप्स नहीं उठाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार कैसे स्वाध्याय हमें मदद करता है, कैसे ये इनलाइटन पर्सन्स हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इन लोगों की, ये हम समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के इसमें। आज का जो श्लोक है, आज 3 श्लोक पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक जो है वो हम पढ़ेंगे, आप सब सुनेंगे और इस श्लोक को कल आप ऑडियो भेजेंगे। बहुत आज कई मास्टर्स ने भेजे हैं, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ऑडियोज़ बना के भेजे हैं। आप मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि कम से कम भगवत गीता हम सबके हाथ में तो आ रही है। आज तक तो भगवत गीता कबड़ में थी या मंदिर में थी, मगर आज भगवत गीता लोगों के हाथ में आई है। माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है अभी कि भगवत गीता सबके हृदय में बैठेगी, और एक बार ये हृदयस्थ हो जाएगी ना, आई एम वेरी मच, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका जीवन आनंददायी होगा, सुगम होगा, सहज होगा, कोई प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स लगेंगे ही नहीं। तो हम बढ़ते हैं 11वें श्लोक, दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक, पत्री जी के भगवत गीता में दूसरा श्लोक। हम श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोच्य त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अकदासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। हम 1-2 दिन में ये मैं भगवान कृष्ण बोल रही, ये कृष्ण है कौन, ये एक आत्म तत्व है, ये कैसे आत्म तत्व है, ये एक बार डिस्कस करेंगे। अशोच्यान अन्वशोच्यस्वम, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस चीज़ के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए ना, उसके लिए तू शोक कर रहा है। अशोच्यान, शोक नहीं करना चाहिए। अन्वशोच्यत्वम, उस चीज़ के लिए तू शोक कर रहा है। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और तू भाषा तो प्रज्ञावान आदमी की कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रज्ञावान पंडितों की भाषा कर रहा है मगर शोक भी कर रहा है। पंडित क्या करते हैं? गतासून, गत मतलब प्राण, आसून गए हैं, गतासून अगतासून, जिनके प्राण गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं, ऐसे दोनों के लिए न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते, न अनुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग जो गए हैं या जो नहीं गए हैं उनके बारे में शोक नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मृत्यु शब्द नहीं यूज़ किया गया है। गए हैं, जिनके प्राण गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? शोक क्या है? सबसे पहले हम देखें कि 2 शब्द हैं यहाँ पे, शोक और पंडित। जो पंडित रहता है ना, वो शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है देह क्या है, आत्मा क्या है, देह का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। भाई मिर्ची है तो तीखी लगेगी, आप बोलोगे मैं मिर्ची का हलवा बनाऊंगा, कैसे होगा? वैसे ही ये देह है, इसका स्वभाव क्या है? कुछ साल के लिए रहेगा, उसके बाद इसकी ये जड़ है, इसकी मृत्यु होगी। मगर आत्मा क्या है? आत्मा चैतन्य है, अमर है, इसकी मृत्यु होगी नहीं। हम आगे देखेंगे। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको पानी गला नहीं सकता, ऐसी आत्मा है। और हम इसीलिए, अर्जुन तू किस चीज़ के लिए शोक कर रहा है? तुम्हें लग रहा है कि ये भीष्म, ये द्रोण, ये मेरे बंधु, ये सब मरेंगे? मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि मरता तो कोई है ही नहीं। मरता क्या है? देह जाती है सिर्फ। ये देह क्या है? जैसे माय डियर फ्रेंड्स, एक नदी है या सागर है, उसमें पानी के बुदबुदे हैं। हम सब
इस पानी के बुदबुदे जैसे हैं, कुछ साल तक रहेंगे, बुदबुदा फूट गया, शरीर हमने त्याग किया, आत्मा तो वही है। आत्मा एक अभी अगले श्लोक में देखेंगे कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो आत्मा तो मरती नहीं, वो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, और जा रहा है केवल शरीर। तो इस शरीर के लिए क्यों शोक कर रहा है? क्योंकि ये शरीर तो जड़ ही है, इसकी मृत्यु। जैसे हम और आपके घरों में पहले रेडियो रहते थे, आप रेडियो में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो रेडियो स्टेशन कैच करेगा? नहीं करेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो जड़ है। वैसे ही हमारा शरीर है, अगर इसमें आत्मा नहीं है तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही वो जैसे पड़ा हुआ रेडियो है, बंद हुआ रेडियो वो है, मगर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब बहती है, एक चैतन्य है, तो ये आत्म तत्व चैतन्य है, ये तो कहीं जाता ही नहीं, ये तो वहीं रहता है, शरीर बदलता है केवल। तो इसके लिए कैसा शोक? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ कृष्ण अर्जुन दृश्य स्वरूप में है, अर्जुन शरीर देख रहा है, कृष्ण उसको अदृश्य स्वरूप तक ले जा रहे हैं कि इस शरीर के आगे भी कुछ है, तू उसको देख, तू शरीर को मत देख। तू शोक कर रहा है इन शरीरों को देखकर, इन शरीर ये तो जाने वाले ही हैं, तुम मारो अथवा मत मारो। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन हम जन्म लेते हैं, जैसे हमारे दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट रहती है ना, वैसे हम और आपकी सबकी एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम अर्जुन इनको मारो ना मारो, ये तो इनका शरीर तो नाश होने वाला ही है, तो फिर किस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो? अशोचान अन्वशोच्यस्त्वम, जिस चीज़ के लिए शोक नहीं करना है उस चीज़ का तुम शोक कर रहे हो। और भाषा प्रज्ञावादाश्च भाषा से, और भाषा पंडितों की है, पंडित जानते हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जिसके कारण पंडित शोक नहीं करते। पंडित मतलब एनलाइटन पर्सन्स, जो हमेशा सम्यक अवस्था में रहते हैं, फिर वो शोक नहीं करते। तुम भाषा तो पंडितों की कर रहे हो, मतलब हम जो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे, और शोक कर रहे हैं। ये शोक क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये शोक है ना, ये मोह की अभिव्यक्ति। कल हमने देखा सभी श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लैब्यम मास्मगम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दुर्बलता क्यों आती है? कल हमने डिस्कस किया था 6 विकार, हमारे जो षड विकार हैं, जिसके कारण हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है, उसी में का एक है मोह। इस मोह के कारण फॉर एग्जाम्पल हमारा अपने बच्चों के साथ मोह रहता है, उन बच्चों को कुछ होने से ऐसे होता है, मगर वही पड़ोसी के बच्चे को कुछ हो गया तो हम इतने दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारा उनमें मोह नहीं रहता, मगर हमारे बच्चे में मोह रहता है। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक गांव में एक साधु थे, और बहुत अच्छे साधु थे, अपनी बकरी के साथ रहते थे। और उस गांव में एक बच्चे की जब डेथ हो गई तो माँ बहुत रोते हुए बिलखते हुए आई, तो उस साधु ने कहा, अरे आने वाला तो जाएगा ही, आप कैसे ये कर रहे हो? आपका बच्चा मैं जानता हूँ, बोलना बहुत आसान है, मगर आपको ये सब सहना पड़ेगा, उसकी इतनी ही आयु थी, वगैरह वगैरह वगैरह। 3 दिन के बाद उस साधु के बकरी की डेथ हो गई। वो साधु इतना विलाप कर रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा और आपका ऐसा ही है। हम बोलते ज़रूर हैं कि अरे आत्मा अमर है, शरीर मरने वाला है, मगर हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि शरीर है वो तो आया है तो वो तो जाएगा, मगर आत्मा अमर है। इस चीज़ को पक्का करना है, तभी क्या होगा, हमें मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। अगले 2 श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवत गीता ने इस मृत्यु को कितना सहज किया है। अगले कई श्लोकों में आप देखोगे भगवत गीता तो कहती है कि मृत्यु क्या है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अरे आपके कपड़े अगर पुराने हो जाते हैं ना तो आप बदलते हो ना, पुराने कपड़े छोड़ के आप नए कपड़े पहनते हो ना। वैसे ही ये शरीर अगर पुराना हो गया है तो आपको नया शरीर मिल रहा है, तो आप इतने रोना गाना क्यों कर रहे हो, क्यों इतने शोक मना रहे हो? अच्छी बात है ना, नए कपड़े पहनने को अच्छा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार भगवत गीता हमें
बड़े सा बड़ा भय जो है हमारा मृत्यु का, उस भय को भी सहज कर देती है। ऐसा है ये भगवद गीता का शास्त्र, इसीलिए ये अद्भुत है। इसलिए हम 11वां जो श्लोक है, अशोचान अन्वशोचत्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून जो गए हैं, अगतासून जो नहीं गए हैं, न अनुशोचंती इनके बारे में शोक करना ही नहीं है। पंडित इनके बारे में शोक नहीं करते। और तुम भाषा पंडितों की कर रहे हो। जैसे हमने अभी कहा कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज़रूर, मगर जब हम पर गुजरती है ना, तब हम वही करते हैं जो सामने वाला कर रहा था। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम 3 गुण हैं, सात्विक राजसी तामसी, सात्विक गुणों में आते हैं और फिर सात्विक विचार आते हैं, फिर हम ऐसी भाषा भी बोलते हैं, मगर कभी इतने नीचे गिर जाते हैं जब कभी सामने की स्थिति आती है। तब एक और छोटी सी कहानी बताऊं। एक बार कृष्ण खाना खा रहे थे, रुक्मिणी खाना परोस रही थी और खाना खाते खाते एकदम रुक गए और दरवाजे तक दौड़ के गए, फिर दौड़ के वापस आ गए। तो रुक्मिणी बोली, ये क्या है, खाना तो इतना अच्छे से खा रहे थे और दौड़े ऐसे कि वापस कभी आओगे ही नहीं, और वापस आके भी अभी ऐसे बैठे कि कभी जाओगे ही नहीं। बोले, अरे मेरे एक भक्त हैं जो ज्ञानी भक्त हैं, वो जा रहा था रास्ते से, तो उसका पैर किसी धोबी के कपड़े के ऊपर पड़ा, तो वो धोबी गाली देने लगा, तो वो शांत था। जब तक वो शांत था ना, मुझे लगा अब मुझे जाना ज़रूरी है उसको मदद करने के लिए। मगर अब क्या हो गया, वो ज्ञानी नीचे झुका और उसने पत्थर हाथ में लिया, तब मैं वापस आया कि वो अपनी रक्षा खुद कर रहा है, अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है इसको बचाने की। इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे जो सामने वाला कर रहा है टिट फॉर टैट रहे, थोड़ा सा हमको सहनशीलता भी ज़रूरी है, ये भी एक गुण है हम में, ज़रूरी है। तो इस प्रकार अशोचान अन्वशोचत्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसी श्लोक का अगला कि आत्मा अमर है, शरीर जड़ है, नश्वर है, अनित्य है, आत्मा नित्य है। इसी को थोड़ा सा और जोर देके अगला श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, न तुम, न मैं, न ये जनाधिप मतलब राजा लोग कल नहीं थे, ऐसे नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, 2 नकार है। नहीं थे, ऐसे नहीं है मतलब थे, आज नहीं है। न च एव न भविष्याम, आज नहीं है या भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसे भी नहीं है मतलब कल भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, आत्मस्वरूप में रहेंगे। शरीर नश्वर है, वो तो जाना ही है। इसीलिए ओशो बोलते थे कि आई केम ऑन दिस प्लैनेट, मतलब ऑन दी अर्थ फ्रॉम, उन्होंने अपने जन्म की डेट और मृत्यु की डेट, ये मेरे इसके ऊपर लिखना है कहा उन्होंने। आई केम ऑन दिस प्लैनेट फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट एंड आई पास्ड अवे। मैं इस प्लैनेट पे आया और मैं चला गया, मेरी मृत्यु नहीं हुई, ना मेरा जन्म हुआ। तो आप कहोगे हम बर्थडे मनाते हैं, वो क्या है? वो हम अपना मैं को पोषित करते हैं कि मैं आया हूँ। तुम हो नहीं, तुम 60-65 साल, कुछ 70-75 जो आपकी आयु है, केवल इतनी एक बुदबुदा जैसे 60 मिनट या 60 सेकंड रहता है, उसके बदले आप 60-65-70 साल यहाँ रहे थे, आपको जाना ही है। नत्वे वाहम, मगर आत्मा कैसी है? उस समय भी थी, अभी भी है, कल भी रहेगी। तो आत्मस्वरूप में हम सब रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सो किस चीज़ का शोक कर रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड श्लोक हमारा बहुत, ये जस्ट फर्स्ट श्लोक को ही सपोर्टिंग है। सेकंड मतलब 11वां श्लोक को सपोर्टिंग 12वां श्लोक है, और 12वें श्लोक को सपोर्टिंग है 13वां श्लोक जो हम अभी पढ़ रहे हैं। देहिनस्मिन् यथा देहे
कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति देहिन अस्मिन् यथा देहे। हम और आपको सबको पता है देह हमारा, देह का धर्म क्या है? जड़ है, नश्वर है, ये तो हमने देखा ही है। मगर हम जानते हैं बचपन में जो हम थे वही हम, जब हम युवावस्था में आए वही हम हैं, जब हम बुढ़ापे में आए वही हम हैं। शरीर अलग अलग रहा, शरीर का स्वरूप अलग रहा। बचपन में कोमल था, युवावस्था में भी थोड़ी सी कोमलता रही, बाद में वृद्धावस्था में कोमलता जाके जर्जरता आई। मगर इसको सबको देखने वाला आत्मा स्वरूप जो है वो वही है, वो इधर उधर नहीं हुआ। वो न कौमारम अवस्था में रहा न वृद्धावस्था में गया है, वो जैसा था वैसा ही है। ये देह का धर्म है और देखने वाला आत्मा जो है वो वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो न ऐसा है कि मैं जीवात्मा की बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे 3 स्तर है ना, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसके बाद वृद्धावस्था के बाद हम शरीर त्यागते हैं और अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। वैसे ही जैसे एक युवा है वही वृद्ध होता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से देहांतर प्राप्ति, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसमें शोक करने जैसा क्या है? ये कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। इसमें धीर तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष, फिर से एक बार, संयमी पुरुष, एनलाइटन पर्सन इसमें शोक नहीं करता। जो पंडित है, जो सम्यक दर्शन में रहता है, वो इसमें शोक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि आत्म तत्व जो है वो एक देह को छोड़ के दूसरे देह में प्रवेश करेगी या देह उसके ऊपर आएगा। देह क्या है? अभिव्यक्ति है। मतलब जैसे समुद्र है, समुद्र की तरंगे जो है ना वो देह है, तरंगे फिर समुद्र में मिल जाती है वैसे। और समुद्र क्या है? आत्म तत्व है। वो था, वो है, वो रहेगा। तरंगे थी, अभी नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। वैसे ही देह है, नहीं है नहीं है, मगर आत्म तत्व हमेशा है। ये आत्मा का गुण है। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों को समझने के लिए ही हम और आप सब मेडिटेशन करते हैं। हम मेडिटेटर्स ये जानते हैं कि आत्म तत्व क्या है। हम भले ही उसके साथ रह नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते, क्योंकि हम स्वाध्याय कम करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन के साथ साथ स्वाध्याय करने से मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, आत्म तत्व का प्रकाश हमारे अंदर दिखने लगेगा। हम इसको पहचान पाएंगे, उस आत्मज्ञान की पहचान होगी कि आत्मा अमर है, आत्मा नित्य है, वो देह अनित्य है, देह नाशवान है, देह जड़ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब हम और आप जब डीप मेडिटेशन में रहते हैं ना, बहुत बार हम देह को महसूस नहीं करते। हम और आपके अनुभव सबके हैं, जो पुराने मेडिटेटर्स हैं, जो नए भी हैं, मगर पिछले जन्म के कुछ मेडिटेशन के अनुभव हैं उनके, वो जानते हैं कि कभी कभी जब हम बहुत डीप में जाते हैं ना, तो केवल प्रकाश दिखता है, आत्म प्रकाश दिखता है वो, और देह जो है उसका महसूस ही नहीं होता जब डीप में जाते हैं तब। यही आत्मज्ञान है। मगर हम बहुत कम क्षण के लिए इसके साथ रहते हैं। हम और आप इसीलिए मेडिटेशन करेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, एनलाइटन पर्सन्स के गाइडेंस में रहेंगे, उनका हाथ पकड़, मतलब फिजिकली हाथ पकड़ना, मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, हाथ पकड़ना मतलब फिजिकली हाथ पकड़ना नहीं, उनके तत्वों के साथ रहना है। तो ये सब जब करते रहेंगे ना, तो आत्मा के गुणधर्म क्या हैं, देह के गुणधर्म क्या हैं, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ,
ये समझ में आएगा और ये महसूस होने लगेगा। अभी हम क्या है, हम जान रहे हैं, मान रहे हैं, मगर उसको पक्का नहीं हुआ है। तो हमें इसको पक्का करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, इस विचार को पक्का करने के लिए, फिर मृत्यु का भय रहेगा ही, फिर किसी चीज़ का भय ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक अच्छे मेडिटेटर रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, इनलाइटन पर्सन्स के गाइडेंस से चलते रहेंगे। आज बस इतना ही, कल देखते हैं, मंडे देखेंगे। मगर माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। कई मास्टर्स ने अपने ऑडियोज़ डाले हैं, बाकी मास्टर्स को भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने ऑडियोज़ डालें। इस बहाने भगवत गीता आपके हाथ में आएगी। भगवत गीता को हल्के में मत लेना, उस परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी है ये दिव्य वाणी है। इस वाणी को हम अपने मुख से बोल के अपना मुख, अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं। केवल 5 या 10 मिनट देना है हमको। माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिए। कोई यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, सब हमारे जैसे ही हैं। आधे अधूरे टूटे फूटे शब्दों में बात करते हैं, कोई किसी को हंसेगा नहीं, कुछ नहीं। हम, क्योंकि हमारे यहाँ जजमेंट्स है ही नहीं, हमारे यहाँ कंप्लेंट्स नहीं है, जजमेंट्स नहीं है। फर्स्ट डे ही हमने कहा था कि हम वननेस में हैं। ठीक है, कभी कभी आते हैं, मगर वननेस में रहने के कारण, सो प्लीज़ सेंड यू ऑडियोज़, आपके ऑडियोज़ भेजिए। आप हाथ में भगवद गीता लीजिए, आप मुख से उसके श्लोकों को बोलने की कोशिश करिए। बहुत फ़र्क पड़ेगा, जीवन में फ़र्क पड़ेगा। आपके अंदर के जो विकार है ना, वो कहाँ कैसे जाते हैं समझ में ही नहीं आएगा कि अरे 6 महीना पहले मुझे भोजन के प्रति इतना लोभ था, इतना ये था, मगर आज मेरे को ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा है। चाहे भोजन हो, चाहे बाकी कामनाएं हो, धीरे धीरे कामनाएं कम होती हैं। और मैंने किसी से सुना था कि मनुष्य माइनस डिज़ायर्स, मतलब कामनाएं, इज इक्वल टू गॉड। पूरी तरह से जाएगी नहीं, मैं भी समझ रही हूँ, मगर कामनाएं उच्च रखना है। आत्म प्राप्ति की कामना रखें हम, आत्मज्ञान की कामना रखें हम, तो मनुष्य माइनस कामनाएं और डिज़ायर्स इज इक्वल टू गॉड। हम भी भगवान हैं, मगर हमने बहुत सारी कामनाओं में अपने आप को उलझा के रखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन करके, स्वाध्याय करके, इनलाइटन पर्सन्स के तत्वों के साथ रहते हुए हम सब अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं ना, वो कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कुछ दिनों बाद। इसके लिए गीता के श्लोक ज़रूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपने गीता ज्ञान के माध्यम से हम लोगों की चेतना को बहुत गहराई में लेकर चले गए।